आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड सेकंड लाइन्स। मीन सेकंड लाइन्स या फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है उसकी डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन एफ ऑफ एक्स या y का चेंज x पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस इंटरवल पे, जो इंटरवल x1 x2 मीन x एक्सिस पे गिवन होगा, तो उसका चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। चलिए हम इस डेफिनेशन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे आती है, ये कैसे पॉसिबल है। आपने अक्सर पढ़ी होगी स्लोप। स्लोप आपने पढ़ी है दो पॉइंट्स के दरमियान या राइज ओवर रन। ये असल में आपके पास राइज है डिफरेंट मीन चेंज इन y ओवर चेंज इन x, और चेंज को ये डेल से आप डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज मीन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब आप इस स्लोप की बात करते हैं तो आपके पास जो स्लोप होती है, जो राइज ओवर रन मीन, वो कोई इस तरह की कर्व होती है। ये आपके पास सिंपल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक्स एक्सिस पे आपने ये कर्व ली है, ये इंटरवल है x1 x2 जो भी है, तो ये एक सिंपल सी कर्व होती है जहाँ पे डायरेक्टली आपको पता चल रहा है राइज मीन आप अप जा रहे हैं और साथ साथ ही एक्स एक्सिस पे आप रन, यहाँ आप अप और ये साथ साथ रन। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला होल्ड करता है राइज ओवर रन का, मीन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जो यहाँ पे अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो ये आपके पास पॉइंट y1 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो बिल्कुल इसके सामने ये y2 और इसके सामने x2, ये इंटरवल x1 x2 से y2 y1। ये आपने स्लोप, और इसको कहते हैं चेंज, ठीक है। चेंज या ये स्लोप ही असल में आपको क्या बताती है, चेंज कितना आ रहा है कर्व में, मीन कर्व कितनी स्मूथली चेंज हो रही है, ऊपर जा रही है या शॉर्पली ऊपर जा रही है। ये स्लोप ही असल में आपको ये चेंज, ये डिफरेंस बताता है। अब तो ये था फॉर्मूला इसके लिए सिंपल कर्व। अगर कर्व इस तरह की आ जाए, मीन ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ इस तरह से कोई कर्व आ जाए, क्या यहाँ पे भी आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइज ओवर रन, मीन्स टू से y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मतलब तो इसका भी यही है कि ये y में चेंजेस आ रही हैं और दूसरा x में चेंजेस आ रही हैं। लेकिन अगर गौर करें तो इस पे चेक करें, यहाँ पे ये राइज है, यहाँ पे तो ये डाउन होना शुरू होगी कर्व, यहाँ पे फिर अप होना शुरू हो गई है। तो ऐसे केसेस में भी क्या आप स्लोप इसी तरह से फाइंड करते हैं? तो नहीं, जब आपके पास कर्व कुछ इस तरह की आ जाए, इस तरह की आ जाए, या इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर्व आ जाए जो कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, कभी अप कभी डाउन, इस तरह की भी कर्व्स पॉसिबल हैं। तो उन केसेस में आप फिर ये वाला स्लोप का फॉर्मूला नहीं लगाते, उसमें फिर आप दो पॉइंट्स लेते हैं और उस पर आप सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उस सेकंड लाइन से आप अपनी स्लोप फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी सेकंड लाइन से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये जो स्लोप आपने अब तक पढ़ी थी, ये जस्ट स्ट्रेट लाइन की इस तरह की अगर कर्व आ जाए जहाँ सिर्फ आप राइज मीन ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं तो वहाँ आप राइज ओवर रन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कर्व आपकी इस तरह से आ जाए, कोई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर्व आ जाए, तो वहाँ पे फिर ये वाला जो फॉर्मूला है ये निगेट हो जाता है राइज ओवर रन का। मीन कभी आप राइज मीन अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, तो फिर राइज ओवर रन तो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या पॉसिबल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, चलिए कि इससे थोड़ी सी सिंपल कर्व ड्रॉ करते हैं और उस पे हम सेकंड लाइन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कर्व है, ये पहले अप जा रही है, फिर उसके बाद ये डाउन होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे भी राइज ओवर रन का तो नहीं यूज़ होगा। इंटरवल मैं ले लेती हूँ वही, यहाँ पे मैंने एक ले लिया x1, यहाँ पे दूसरा इंटरवल मैंने ले लिया x2।
इन्हीं इंटरवल्स में मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, बिल्कुल y के सामने y1 ये आ जाएगा y1, और आपको पता है आप y1 को लिख सकते हैं f(x1), ठीक है। दूसरा बिल्कुल इसके सामने जो आपके पास पॉइंट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इसके बिल्कुल सामने आपका पॉइंट आ जाएगा y2, तो y2 को भी आप f(x2) लिख सकते हैं। ये अब इसके दरमियान इससे यहाँ तक आपने एक डिस्टेंस जो है तय किया, मीन यहाँ से यहाँ तक x1 से x2 तक जब आप पहुँचे हैं तो यहाँ आपके पास कोई डिस्टेंस आपने तय करके यहाँ तक पहुँचे। फॉर एग्जांपल मैं उस चेंज को, उस डिस्टेंस को नाम दे देती हूँ h का, ठीक है। तो फिर y1 से y2 तक भी ऑब्वियसली आप उसी चेंज से गए हैं, जितना चेंज आपने यहाँ पे, क्योंकि आपके पास अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें तो आप y जो चेंज हो रहा है आपका विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, तो आप y x के अकॉर्डिंग मीन जिस तरह आप x में जितने डिफरेंस से गए हैं सेम उसी पॉइंट्स पे आपने अपना y लिया है, मीन y आपका डिपेंड कर रहा है x पे। तो जितना यहाँ पे चेंज आपने लिया, डिफरेंस लिया, सेम यहाँ पे भी वही आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा h, ठीक है। अब इसको एक और तरह से जब हमने एज को लिया तो हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया, मैं अगेन इसको लिख देती हूँ नीचे एक न्यू कर्व में नीट करके, मीन ये आपकी कर्व थी, यहाँ पे आपने x1 लिया हुआ था, यहाँ पे आपने कहीं x2 लिया हुआ था, तो x1 से आपने जो डिफरेंस तय किया था वो h था, तो आप इसको या ये भी लिख सकते हैं x2 की बजाय आप लिख सकते हैं x1 प्लस h, मीन x1 में ये h, ये आपके पास टोटल डिफरेंस जो आपने तय किया था वो क्या था h, तो x1 में इस h को ऐड करें तो ऑब्वियसली आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस h, और ये असल में आपके पास x2 के ही इक्वल है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x1 प्लस h, सेम इसी तरह, ठीक है। इसके सामने आप ले सकते हैं, ये आपके पास जो पॉइंट आएगा f(x1) आ जाएगा, और ये जो आपके पास पॉइंट आएगा उसी h डिफरेंस से f(x1 प्लस h पॉइंट आ जाएगा। अब सेकेंड लाइन क्या होती है, ये जो आपने दो पॉइंट्स लिए हैं इंटरवल पे जिस पे आप डिफाइन करना चाह रहे हैं अपनी स्लोप को, ठीक है, जिससे आप अपनी स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं, इन पॉइंट्स पे, ठीक है, आप एक लाइन ड्रॉ करें जो इन पॉइंट्स को कट करती हुई गुजर जाए। तो असल में इस लाइन को आप कहेंगे सेकेंड लाइन। मीन अगर किसी कर्व पे एक लाइन आपकी दो पॉइंट से पास करे, दो पॉइंट पे कट करे, तो उस लाइन को आप सेकेंड लाइन कहते हैं। अब यह सेकेंड लाइन आपको बता रही है कि आपकी स्लोप क्या आ रही है। इससे आपकी स्लोप कैसे आप फाइंड करेंगे, वही आपके पास फॉर्मूला था, जैसे y2 मीन यहाँ पे आपने देखा था, आप अपर में से इस पॉइंट में से इसको माइनस कर देते तो आपके पास ये डिफरेंस आ जाता था, आगे वाले से पिछले को माइनस करते थे, तो ये इसी फॉर्मूला का यूज़ कर रहे थे आप। लेकिन सिर्फ क्या था, वहाँ आपने पॉइंट्स ले लिए थे डायरेक्टली, और यहाँ आपने उन पॉइंट्स को थोड़ा चेंज कर दिया, इस तरह से ले लिए। अब आप इस पे अप्लाई करें तो वो आएगा आपके पास y2 माइनस y1, मीन यहाँ पे अगर y2 है जो इसके इक्वल है, ये y1 है, तो y2 माइनस y1 ये क्या आएगा आपके पास f(x1 प्लस h माइनस f(x1), ठीक है, और डिवाइड आप किससे कर देंगे, इसमें से आप इसको माइनस करते हैं x1 प्लस h माइनस x1 प्लस x1 से कैंसिल,
तो बाकी जो आपके पास स्लोप का फॉर्मूला बचा वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। वो आ जाएगा एफ ऑफ x1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एच। ये आपको असल में बताएगा कि आपके पास आप किस कर्व, इस तरह की अगर आपके पास इस तरह की कर्व है तो आप यहाँ पे ले लें, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे आप सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये सेकेंड लाइन आपको बताएगी इस कर्व में स्लोप किस तरह की है। या अगर एक पॉइंट आप ये ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ से आप सेकेंड लाइन ड्रा करें, यहाँ पे स्लोप और आएगी, यहाँ पे स्लोप और आएगी। अगर ये पॉइंट लेते हैं और दूसरा पॉइंट ये लेते हैं, यहाँ पे आप सेकेंड लाइन ड्रा करें, तो यहाँ जो आप स्लोप फाइंड करेंगे वो डिफरेंट आएगी। तो मीन्स टू से जब आप सेकेंड लाइन से स्लोप फाइंड करेंगे तो हर दफ़ा स्लोप डिफरेंट आएगी। और उस स्लोप को फाइंड करने का ये आपके पास एक फॉर्मूला आ चुका है कि आपने अगर यहाँ से यहाँ तक लेनी है तो आपका इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, जो यहाँ पे आप x1 कंसीडर करेंगे ये x1 प्लस एच आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से x1 के बिल्कुल सामने ये आपके पास y1 है तो ये f ऑफ x1 आ जाएगा, और ये पे वाला पॉइंट आपके पास f ऑफ x1 प्लस एच आ जाएगा। तो ये ही आपके पास एक स्लोप, सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड करने का, या इसे एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं सेकेंड लाइन से। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इसका यही मतलब है कि आपके पास डिफरेंस आ रहा है y एक्सिस में और x एक्सिस में। ये आपके पास यही आपने असल में फाइंड किया था, इसमें से इसको माइनस कर दें तो यही आपके पास आता है ना, ये डिफरेंस। तो इसमें से इसको आपने माइनस किया तो ये, और नीचे इसमें से इसको माइनस किया तो नीचे वाला ये डिफरेंस एच ही था, तो एच ही आएगा। और ऊपर आपके पास फंक्शन में है तो आपने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, अगर ऊपर भी y2 y1 प्लस एच माइनस y1 होता तो वो भी आपके पास ऑब्वियसली ऊपर भी एच ही आना था। तो ये आपके पास मेथड है सेकेंड लाइन को फाइंड करने का, या इस तरह की कर्व का की स्लोप फाइंड करने का। और असल में स्लोप को ही आप एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं कि किसी कर्व में कितने क्या चेंज आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट पे, मतलब मीन 2 पॉइंट पे आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पॉइंट पे एवरेज रेट ऑफ चेंज देखना हो तो फिर कैसे हम देखते हैं। जब आप 2 पॉइंट्स पे एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो इट्स मीन आप सेकेंड लाइन से की बात कर रहे हैं, और जब आप एक पॉइंट पे एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो इट्स मीन आप टेंजेंट लाइन की बात करते हैं। टेंजेंट लाइन हमेशा कर्व को एक पॉइंट पे ही कट करती है। अगर यहाँ मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो ये आपको पॉइंट मिलेगा। तो क्या टेंजेंट लाइन पे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे या आप इसकी निकालेंगे स्लोप, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं अपनी कर्व को अगेन ड्रॉ करती हूँ, उसी कर्व को जिसको हम लेके चल रहे हैं। ये मेरे पास एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये था। ठीक है, इसमें से मेरी एक सेकेंड लाइन पास कर रही थी, ये मेरी एक सेकेंड लाइन पास कर रही थी। यहाँ जो मेरा इंटरवल आ रहा था मेन, एक ये इंटरवल आ रहा था, ये था मेरा x1 और ये था x1 प्लस एच। सेम इसके सामने ये मेरा था f ऑफ x1, और ये जो मेरा इंटरवल था ये था f ऑफ x1 प्लस एच। ठीक है, अब मेरा ये है कि मैं एक पॉइंट पे मीन इस पॉइंट पे अपनी स्लोप फाइंड करूं, तो इट्स मीन ये मेरे पास ये एक टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मैंने अपनी अगेन वही कर्व ले ली है जो मैंने पहले ली थी। इस पे अब मैं एक पॉइंट पे मीन टेंजेंट लाइन की बात कर रही हूँ, एक पॉइंट पे जो सेकेंड लाइन में चेंज देता है, आपको स्लोप चेंज देती है, उसको एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और जो एक पॉइंट पे मीन 2 पॉइंट पे आपको चेंज मिलता है, जो स्लोप मिलती है, उसको आप एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और जो आपको सिंगल पॉइंट पे मीन टेंजेंट पॉइंट पे आपको चेंज मिलता है, उसे आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अब ये इस पॉइंट को मैंने, टेंजेंट लाइन को मैंने यहाँ इस पॉइंट पे ही ड्रॉ क्यों किया। फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम रख लेती हूँ इस पॉइंट का P, और इस पॉइंट का मैं नाम रख लेती हूँ Q।
ठीक है। तो मैंने अपने इस पॉइंट को यहाँ पे ही ड्रॉ क्यों किया है? मैं यहाँ भी टेंजेंट लाइन ले सकती थी, यहाँ भी ले सकती थी, यहाँ भी कहीं भी ले सकती थी, इस पॉइंट पे भी ले सकती थी, तो बिल्कुल मैं इस पॉइंट्स पे ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने इसी पॉइंट पे अपनी टेंजेंट लाइन क्यों ली है? तो इसको भी मैं ग्राफिकली आपको दिखाती हूँ अगेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये कर्व है, यही जो कर्व हम डिस्कस कर रहे थे, ये मेरे पास क्यू पॉइंट था, मीन क्यू मेरे पास मैंने यहाँ अब एग्जांपल के तौर पर x2 को, मीन इस पॉइंट को मैंने 4 ले लिया है, ठीक है, और ये y वाला पॉइंट है, इसको मैंने 2 ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसको, इस p को मैंने ले लिया है, ये मेरे पास 1 था, x1 था और y भी 1 था, ये पॉइंट्स मैंने ले लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 4 है, सेम इसी तरह ये पॉइंट मेरे पास 1 है और ये पॉइंट मेरे पास 2 है, इसके बिल्कुल सामने मेरे पास पॉइंट 2 है, ये मैंने पॉइंट लिया था। अब इस पे जब मैंने सीक्वेंट लाइन ड्रॉ की थी, तो ये मीन्स टू से मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस फाइंड करती हूँ इस सीक्वेंट लाइन से, तो वो मेरे पास क्या था, f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 ओवर h। ये एज यहाँ पे मुझे नहीं बताया गया, एज अगर नहीं बताया गया तो असल में इसमें से इसको माइनस करना, यही तो एज था, मीन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मेरे पास एज ही तो है। अब मैं इसको एज की वैल्यू पुट करके भी इसे फाइंड कर सकती हूँ, या मैं डायरेक्टली ये पॉइंट्स ले सकती हूँ यहाँ पे। अगर मैंने ये पॉइंट्स, अभी हम सिंपल इसको छोड़ के इन पॉइंट्स पे बात करते हैं, तो मेरे पास आएगा y2 माइनस y1 की तरह, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3। ये मेरे पास जो आया है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आया है, ठीक है, मीन ये सेकंड लाइन के साथ स्लोप का जो चेंज था वो ही मेरे पास आया। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लेती हूँ अपना, इसी एक पॉइंट पे, तो मेरे पास ये टेंजेंट क्या आएगा, मीन एक पॉइंट की अब बात कर रहे हैं, मीन जो अब बात कर रहे हैं वो जस्ट क्यू की बात कर रहे हैं। क्यू पॉइंट मेरे पास क्या है, 4 and 2, तो इस पे जो मेरा फॉर्मूला यही y2 माइनस y1 लेंगे, तो y2 माइनस y1, y2 तो है ही नहीं है, तो ये आपके पास y1 माइनस y1 यही आ जाएगा। फिर अगर ये 2 की बात करें, y2 माइनस y2 ओवर x2 माइनस x2, मीन पॉइंट ही एक है, y भी एक है, x भी एक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस ऊपर 2 माइनस 2, नीचे 4 हाँ जी ठीक है, 2 माइनस 2 नीचे आ जाएगा 4 माइनस 4 विच इज़ 0 ओवर 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरह से हम इस टेंजेंट लाइन को, इस रेट ऑफ चेंज को फाइंड ही नहीं कर सकते, ये हमेशा 0 ओवर 0 फॉर्म देगा। जब आप सिंगल पॉइंट पे लेंगे, टेंजेंट हमेशा सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ भी सिंगल पॉइंट, यहाँ ले, जहाँ भी लें आप, इन इंटरवल्स में बेशक ले रहे हैं, लेकिन आप लेंगे तो सिंगल पॉइंट ना, तो जब भी आप सिंगल पॉइंट पे बात करेंगे हमेशा आंसर 0 ओवर 0 आ जाएगा। डेट्स वाई मैंने ये इस टेंजेंट को यहाँ कहीं भी नहीं लिया, सिर्फ इस पॉइंट पे लिया है। इस पॉइंट पे क्यों लिया है, इसकी रीजन बताती हूँ। देखें, जब आपने अब इन प्रॉब्लम से बचने के लिए सिंगल पॉइंट पे आपने लिया है, तो आप क्या करते हैं, जो आपका टेंजेंट लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, वो असल में आप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के बाद क्या करते हैं, उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट जो आपका डिफरेंस है वो h अप्रोचेस टू 0, मीन आपके पास ये क्या आया था, एवरेज रेट ऑफ चेंज x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 ओवर h। सिंपली आप उस पे लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि उसके करीब तरीन आप पहुंच जाते हैं, एग्जैक्ट वो नहीं होता। अगर h अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि आप 0 के करीब वाले जा रहे हैं, आप 0 के करीब तरीन कोई वैल्यू ले रहे हैं, एग्जैक्टली 0 नहीं ले रहे। जैसे यहाँ पे देखें, अगर ये पॉइंट था तो यहाँ से मैंने यहाँ तक ले लिया। फॉर एग्जांपल पहले इस पॉइंट को मैंने ये आया तो मेरे पास यहाँ पे एक कर्व आ गई जो यहाँ से इस पॉइंट पर कट कर गई है। जैसे जैसे मैं 0 के करीब होती जाऊंगी, मीन मैंने इस पे लिमिट अप्लाई कर रही हूँ और 0 के करीब होती जा रही हूँ। h 0 जाहिर है इस तरफ की
है, इस तरफ को तो 0 नहीं आएगा, इस तरफ को तो वैल्यूज अप होंगी। 0 आप का मतलब है कि आप कहाँ पे ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, और कौन सा पॉइंट ओरिजिन की तरफ है, जाहिर है पी ओरिजिन की तरफ है, ये ओरिजिन की तरफ नहीं है। और आपने जो लिमिटिंग वैल्यू ली है वो h अप्रोचेस टू 0, तो ऑब्वियसली आप पीछे की तरफ आएंगे। फिर यहाँ से इस पॉइंट तक है, मीन्स टू से यहाँ से आपको एक बात पता चली है कि आप जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं या जब आप टेंजेंट लाइन लेते हैं, वो कभी बेशक वो एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप उसे एक पॉइंट से फाइंड कर ही नहीं सकते, वो आपको 0/0 फॉर्म देगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप पॉइंट्स 2 ही लेते हैं, सेकेंड लाइन ही लेते हैं, आप एवरेज रेट ऑफ चेंज ही लेते हैं। उन 2 पॉइंट्स पे आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं, h अप्रोचेस टू 0, तो वो 0 आपको देता 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 इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। और जब वो आप इस पॉइंट तक, यहाँ भी आपको ये देखें एक सेकेंड लाइन मिलेगी, यहाँ पॉइंट ड्रा करेंगे तो भी सेकेंड लाइन मिलेगी, लेकिन जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो इट्स मीन 0 को अप्रोच किया हुआ है, तो जाहिर आप 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट पे जब आ जाएंगे तो इसके बाद आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, इस पॉइंट पे आपको ये एग्जैक्टली एक पॉइंट पे दे देगा, स्लोप दे देगा, क्योंकि आपने स्लोप असल में इस इंटरवल से इस इंटरवल के दरमियान ही फाइंड करनी थी। तो यहाँ तक पहुँचने पे आपको स्लोप, एक पॉइंट पे स्लोप मिल गई है। तो उसको निकालने का क्या मेथड था, सिंपल सा, कि आपने क्या किया था, एवरेज रेट ऑफ चेंज पे लिमिट अप्लाई कर दी थी h अप्रोचेस टू 0, तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या टेंजेंट लाइन एट द कर्व मिल गई है। और आगे जाके आप देखेंगे यही टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व असल में आपके पास क्या बन जाती हैं, डेरिवेटिव्स। मीन इन्हीं चेंजेस को आप डेरिवेटिव फंक्शन के कर्व के ऊपर या किसी भी कर्व के ऊपर आप असल में जो चेंज फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं, रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज करते हैं, फाइंड करते हैं, वही आपको क्या बताता है, उसकी डेरिवेशन बताता है कि उस कर्व में डेरिवेशन कितनी है, उसमें चेंज कितना आ रहा है।